तो आज जो अभी तक की स्थिति है उसमें कल शाम से लेकर अभी तक 2160 लोग और संक्रमित पाए गए हैं, पॉजिटिव पाए गए हैं। टोटल हमारे जो हैं 18,864 लोग अभी तक एक्टिव मरीजों की श्रेणी में आ चुके हैं, जो कि अभी पॉजिटिव हैं और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इसमें से 13,500 से अधिक लोग होम आइसोलेशन में हैं और तकरीबन 5,000 लोग हैं जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग हॉस्पिटल्स में हैं। अभी हमारे जो आइसोलेशन बेड हैं वो 7,000 से ज़्यादा बेड हैं जो खाली हैं हमारे प्रदेश में। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड 2,500 से ज़्यादा हैं जो खाली हैं। आईसीयू बेड 363 हैं जो अभी खाली हैं। वेंटिलेटर अभी हमारे 463 हैं जो खाली हैं, जो अभी अनयूटिलाइज्ड हैं, जो हमारे पास रेडी हैं लेकिन अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको। हमारे पास सफिशिएंट नंबर में पीपीई किट, N95 मास्क, बाकी सारी दवाइयाँ जो हम लोग रूटीन में यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग पास सफिशिएंट हैं। VTM वायल्स और बाकी सारी चीज़ें भी हमारे पास सफिशिएंट हैं। जो अभी पॉजिटिविटी परसेंटेज है हम लोगों का, वो राष्ट्रीय औसत जो है ऑल इंडिया एवरेज 5.55 है, 5.55। हम लोग का 3.75 है, 3.75% जो पॉजिटिविटी है। इसके अलावा जो हमने कंटेनमेंट जोन बनाए हैं वो हमारे 7 जिलों में कंटेनमेंट जोन बने हैं। सबसे ज़्यादा देहरादून में है, जैसा आप जानते हैं सबसे ज़्यादा केस देहरादून में आ रहे हैं लगातार। इसके बाद नैनीताल में सबसे ज़्यादा हैं, देहरादून में 44 हैं, नैनीताल में 26 हैं, हरिद्वार में 8, चंपावत में 5, पौड़ी गढ़वाल में 3, उधम सिंह नगर में 1 और उत्तरकाशी में 3। इसके अलावा वैक्सीन जो है हम लोग लगातार लगा रहे हैं। हम लोग 1,88,900 से ज़्यादा हेल्थ केयर वर्करों को लगा चुके हैं, दोनों डोज। फ्रंटलाइन वर्कर 1,79,000 1.79 लाख लगा चुके हैं। टोटल हम लोग 15,95,000 से ज़्यादा लोगों को लगा चुके हैं वैक्सीन। 15,95,000 मतलब लगभग हमारे प्रदेश की 16% जनसंख्या को हम लोग अब तक वैक्सीन लगा चुके हैं और लगातार डबल। और हम लोग जो है नहीं सिंगल, टोटल डोज की बात कर रहे हैं। हाँ, टोटल डोज, टोटल जो हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है वो 3 लाख से ज़्यादा डोज अभी अवेलेबल है। तो वैक्सीन बीच में 2-3 दिन की थोड़ी इश्यूज थे, लेकिन अभी वो नॉर्मलाइज हो गया और हम लोग को प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीन मिल रही है। हर 3-4 दिन पे वैक्सीन मिलती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से वैक्सीन आ रही है, पूरे हर एक प्रदेश में जाती है, हम लोग को मिलती है। तो फिलहाल कोई शॉर्टेज नहीं है और हम लोग प्लान करके हमारा जो है 60,000 प्लस पे हम लोग लगातार चल रहे हैं, पर डे कर रहे हैं हम लोग। और गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ और प्राइवेट फैसिलिटीज़ दोनों में हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं अभी तक। इसके अलावा जो 1-2 मेजर इश्यूज़ आए हैं पिछले 2-3 दिनों में, जो ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ आए हैं, वो ऑक्सीजन से रिलेटेड इश्यूज़ आया है कि ऑक्सीजन की क्या स्थिति है प्रदेश में, ऑक्सीजन का क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का मेजर रोल रहता है ट्रीटमेंट में। तो मैं बताना चाहूँगा कि ऑक्सीजन जो है हम लोग पास सफिशिएंट है। 3 हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं हमारे प्रदेश के अंदर जो मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। उसमें एक जो है देहरादून में है, एक रुड़की में है और एक काशीपुर में है। तीनों में सफिशिएंट प्रोडक्शन हो रहा है। आज हमारी टीम ने वहाँ पे चेक भी किया है, हमने अपनी टीम भेजी थी ये चेक करने के लिए कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जितना उनकी कैपेसिटी है पूरा वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कोई अगर दिक्कत परेशानी है तो हमको मालूम चले तो हम उसको दूर कर सकते हैं। इसके अलावा जितना सप्लाई उनको देनी चाहिए वो हमको दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो भी हमने चेक कराया है। तो हमारी जो डिमांड है उसके हिसाब से अभी हमारे पास सफिशिएंट हमको मिल रही है ऑक्सीजन। और भारत सरकार से भी हम लोगों ने बात करके अपना कोटा हमको दिया गया है, क्योंकि दूसरे स्टेट में शॉर्ट हो रही थी, तो कुछ हमारे स्टेट से दूसरे स्टेट्स को दिया जा रहा है। तो जो हमारी ज़रूरत है उतना हमने अपने पास रिटेन किया, बाकी दूसरे स्टेट में जा रहा है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपको कि राज्य सरकार ने पिछले 6 महीने के अंदर 8 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट अपने खुद के लगाए हैं हॉस्पिटल्स में, अलग अलग हॉस्पिटल में। उसमें से 6 फंक्शनल हो गए हैं, 2 फंक्शनल हो जाएंगे 1 हफ्ते के अंदर।
इसके अलावा हम लोग और जगहों पे नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि भविष्य में और इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। हमारे पास सफिशिएंट नंबर पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, जो हम लोग ने हर ज़िलों में ख़रीदे हैं। पिछले समय में, पिछले साल जब प्रॉब्लम आई थी उस दौरान हमने ख़रीदे थे, वो भी हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स ऐसी मशीन होती है कि जो है डायरेक्ट उसको ऑक्सीजन की लाइन में लगाते हैं और 10 लीटर पर मिनट तक का जनरेशन उसमें होता है। वो रूम एयर से, जो वातावरण में जो हवा है, उसी से वो ऑक्सीजन को कॉन्सेंट्रेट कर करके वो देता है। वो भी हमारे पास सफिशिएंट नंबर में है। तो ऑक्सीजन की फ़िलहाल कोई समस्या नहीं है। जितने हमारे पास बेड हैं, जितनी हमारे पास फैसिलिटी है, उसमें किसी भी लेवल पे ऑक्सीजन की कोई शॉर्टेज नहीं है। आगे कोई संभावना नहीं है अभी फ़िलहाल। दूसरा इशू रेमडेसिविर पे आ रहा था, जो काफ़ी मीडिया ने भी हाईलाइट किया, लगातार आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं कि रेमडेसिविर की शॉर्टेज है। बिल्कुल रेमडेसिविर की शॉर्टेज है। मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, रेमडेसिविर की शॉर्टेज है। सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे देश भर में शॉर्टेज है, क्योंकि सडनली डिमांड बढ़ी, उतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। और कुछ परचेज़ का जो लाइन होता है, जो सिस्टम होता है, हर एक हॉस्पिटल को अपना अपना परचेज़ का ऑर्डर देना होता है, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर पे आती है, वो सब में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। इस वजह से थोड़ा सा गैप रहा है। लेकिन हम लोगों ने राज्य सरकार के स्तर से पिछले 3 दिनों में वर्कआउट किया है लगातार, और हम लोग जितने मैन्युफैक्चरर हैं इसके सबसे हम लोग टच में हैं। डिमांड हमने रेज़ कर रखी है उनके पास। आज हम परचेज़ ऑर्डर अलग से कर रहे हैं। हम डीजी हेल्थ के लेवल से डायरेक्ट ऑर्डर कर रहे हैं, जहाँ पे हम लेंगे मैन्युफैक्चरर से, और फिर जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी प्रदेश भर में, जिस जिस ज़िले में जहाँ जहाँ, वहाँ पे उनको हम डायरेक्टली दे देंगे। मेडिकल कॉलेजेस के परचेज़ ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस्ड हैं। हमारे तीनों मेडिकल कॉलेज जो फंक्शनल हैं, अल्मोड़ा का भी, वहाँ पे कुछ कुछ टाइम पे आते रहता है। उतना नहीं आ रहा जितना हमको ज़रूरत है, लेकिन वो और स्मूथ हो रहा है। हम लोगों ने उसको भी लाइन अप कर लिया है। बीच में ये भी बात आई थी कि कुछ हमारे पास के प्रदेश में जो एक CNF है, वहाँ पे जहाँ उनका स्टॉक रहता है, जहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ पे कुछ इशू आ गया था, वहाँ से हमको नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ से मुख्य सचिव महोदय ने हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय को रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने कहा कि वो हमारा जो हमारा डिमांड है उतना हमको वहाँ से आने देंगे। तो वो भी हमें मिलेगा। कल हमको शाम में मिली है काफ़ी सारी डोज, और ये प्रॉमिस किया गया है हमको कि जो है कल से, मतलब टुमारो 20 तारीख से सप्लाई स्मूथ हो जाएगी। और क्योंकि हमने अपनी 3 महीने की डिमांड भी रेज़ कर रखी है, जो बड़ी कंपनी जो इसको बना रही हैं, हेटेरो, माइलन, कैडिला, सिप्ला, इन सब को हमने डिमांड रेज़ कर रखी है। रिटर्न में भी, मौखिक में भी। जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे हम लोग टच में हैं, हमारे ड्रग कंट्रोलर भी टच में है, मैं पर्सनली भी टच में हूँ। जो डायरेक्टर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं, उनसे भी हम टच में हैं। मैंने उनको भी पर्सनली रिक्वेस्ट किया है और यहाँ से लेटर भी भेजा है हमने। इसके अलावा कुछ हिमाचल में कुछ एक्सपोर्ट ग्रेड की रेमडेसिविर जो वहाँ स्टॉक में है, क्योंकि भारत सरकार ने एक्सपोर्ट रोक दिया है रेमडेसिविर का। तो हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया है कि जो एक्सपोर्ट ग्रेड की वहाँ पे स्टॉक है, वो जो है अलाउ कर दिया जाए यहाँ यूज़ करने के लिए, और हमको उसमें से दे दिया जाए। तो उस पर भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। भारत सरकार जैसे उसमें डिसाइड करेगी वो भी मार्केट में आ जाएगी, तो और आसान होगा। इसके अलावा शॉर्टेज का कारण ये भी रहा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कोविड का ट्रीटमेंट हो रहा है, उन्होंने डायरेक्टली कोई डिमांड नहीं रेज़ करी है, और वो लोग पेशेंट को कह रहे हैं कि आप लेके आओ, रेमडेसिविर ढूंढ के लाओ। इससे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि रेमडेसिविर को जो है लेके पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेमडेसिविर कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि वो मिल गया आपको तो आपकी जान बच गई, नहीं मिला तो आपकी जान नहीं बची, ऐसा नहीं है। रेमडेसिविर का अपना रोल है, उसमें भी सारे पैरामीटर देख के दी जाती है दवाई। ये इसका प्लस माइनस भी होता है, तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। एक इसका टाइम फ्रेम है, कितने दिन के अंदर देनी है, अगर उसके बाद देंगे तो उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं रहता है। तो ये तमाम इश्यूज़ हैं इसके साथ। तो हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ भी बात कर रहे हैं। कल हमने एक मीटिंग बुला रखी है, उसमें भी हम रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि अगर कोई PO उन्होंने नहीं दिया है परचेज ऑर्डर, तो अभी भेज दें, उसको भी हम लोग लाइन अप करा देंगे। हम ये चाह रहे हैं कि पेशेंट को किसी भी मेडिकल स्टोर में जाके रेमडेसिविर ना खरीदनी पड़े। जहाँ पे भी कोविड का ट्रीटमेंट हो रहा है, डायरेक्ट सप्लाई वहीं पे हो जाए।
तो जो पेशेंट वहाँ एडमिट है, अगर उस डॉक्टर को लगता है कि उसको ज़रूरत है तो वहीं से दे दें अपने स्टॉक में से। हम लोग इस तरफ काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम अगले कुछ दिनों में ये सक्सेसफुली इसको हम कर लेंगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी, फिर डायरेक्ट उनके पास आएगी, वो अपना लगाएंगे जिसको लगाना, जिस पेशेंट को ज़रूरत है उसको लगा देंगे। और जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है उसमें तमाम दवाइयाँ और यूज़ होती हैं, वो नहीं यूज़ हो रही हैं अभी, कुछ संभाव इसमें कुछ इश्यूज़ हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं, तो हम इसको भी दूर कर लेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपके माध्यम से मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ, जो हमारे क्षेत्र के जनता है, हमारे जो लोग हैं इस प्रदेश के, कि सरकार ट्रीटमेंट का इंतज़ाम कर सकती है, हॉस्पिटल कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन उसकी एक लिमिट है। हम कितना भी करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ लिमिट, कहीं ना कहीं संख्या निर्धारित होगी, फिक्स होगी। मेन जो पर्पज़ है वो ये है कि हमको ट्रांसमिशन रोकना है। इस वायरस का अगर हम ट्रांसमिशन नहीं रोकेंगे तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। हमारे पास कभी भी इतना अरेंजमेंट नहीं हो सकता है कि हम सारे के सारे लोगों को एक साथ भर्ती कर पाएँ, सबको एक साथ ट्रीट कर पाएँ। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसकी बात हम करते हैं जनरली, कि कहीं निकलें तो मास्क लगा कर रखें, बहुत क्लोज किसी के न जाएं, और कोशिश करें कि घर से बाहर तभी निकलें जबकि बाहर निकलना आवश्यक हो। तो मेरा अनुरोध है सभी से, इस क्षेत्र की जनता से, पूरे प्रदेश की जनता से मेरा अनुरोध है कि बाहर कम से कम निकलें और मास्क जरूर लगाएं, और मास्क अच्छे तरीके से लगाएं, जिससे हम ये ट्रांसमिशन की चेन को ब्रेक कर सकें, और जो हमारा कर्व जो ऊपर एकदम सीधे पीक की तरफ जा रहा है उसको हम थोड़ा फ्लैट कर पाएँ। अदरवाइज़ किसी भी टाइम में अगर बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं तो एक निर्धारित संख्या के बाद एडमिट कर पाना या उनको आईसीयू बेड दे पाना संभव नहीं हो पाएगा। जैसा आप जानते हैं बाकी कई राज्यों में ऐसी स्थिति आ गई है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम लोग अभी चेत जाएं, अगर ध्यान दे लें सभी लोग, तो निश्चित रूप से हम लोग इसकी चेन ब्रेक कर पाएंगे, और वो स्थिति नहीं आएगी जिसमें कि हमको इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़े कि बेड नहीं मिले हमको। तो मेरी तरफ से इतना ही है। थैंक यू।